चलिए देखिएगा इक्वल टू 8, यानी ये क्वेश्चन है ना, इसमें हमको दिए हुए है कहानी क्या, एक प्रश्नावली भारतीय भवन बुक का, यानी कि हाँ भारतीय भवन बुक का एक प्रश्नावली 1 का ये दिए हुए आर एस अग्रवाल का कि P2 इक्वल टू 0 और P -4/3 इक्वल टू भी आई थिंक 0 होगा, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये भी 0 दिया हुआ है और ये भी 0 दिया हुआ है। अब बोल रहा है P -2 बराबर 8 है, P -2 बराबर 8 है। इसको समझिएगा गौर से, कहने का मतलब कि सर कोई पोलिनोमियल होगा, आई थिंक सो, कुछ भी Px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx प्लस c, आई थिंक ओपन द डोर, यस चलो कोई बात। यहाँ पर देखो Px इक्वल टू क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या है c है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम लोग कि सर ये एक ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तब पर भी इसका मान 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, रूट्स जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में बोलो तो इसको हम लोग कहते हैं शून्यक, क्या कहते हैं, शून्यक, शून्यक के रूप में 2 आ जाएगा, शून्यक के रूप में 2। शून्यक किसको कहते थे, शून्यक वैसी संख्या जो बहुपद को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे, यानी जिसका मान रखने पर बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और यहां पर ही 2 रखने पर क्या आ रहा है बाबू, 0 आ रहा है। यानी कि ये यदि कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है, तो इसका एक शून्यक 2 होगा कि नहीं होगा। और एक और शून्यक क्या होगा, सोचो, एक और शून्य क्या होगा, -4/3 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। एक और शून्य क्या होगा, -4/3, क्योंकि -4/3 रखने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है। यानी हम लोग यदि गौर से देखें तो एक शून्य का आ गया हम लोग का 2 और एक शून्य का आ गया हम लोग का, एक शून्य का आ गया हम लोग का क्या चाहिए, एक अल्फा मानते थे, क्या मानते थे बाबू, बीटा, -4/3। एक और शून्य क्या आ गया आप लोग का, -4/3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर यदि देखेंगे हम लोग कि सर बहुपद निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला था, a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पता है ना फॉर्मूला गई थी वही तो बहुत ज्यादा पारा चढ़ जाता है मेरा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद है। अब कहोगे सर यहां पर a नहीं बताए थे, सर ये a कहां से आ रहा है। आप तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दिए थे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे, है कि नहीं। और बोले थे कि सर a उस तरफ चला गया था, तो a कहां से आ रहा है और क्यों दिमाग खा रहा है। तो चलो दोनों फॉर्मूला पर एक और क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं और आपको हम डिफरेंस बताएंगे कि कब इसको जगाएंगे कब इसको जगाएंगे, क्या मामला है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अच्छा मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यही ना कहना चाह रहे हो। हाँ देख लो तो पहले यहां पर a का a हम लोग कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, अच्छा हमको अल्फा का मान और बीटा का मान पता है ना जी, निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे कितना हो जाएगा, अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है -4/3, तो हो जाएगा 2 -4/3, यानी कि ऐसे में लोगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 6 - 4 बराबर 2/3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2/3, ठीक है। और वही निकालो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा 2 और बीटा का मान हो जाएगा -4/3, तो हो जाएगा -8/3। अब यहाँ पर रख दो बाबू, तो इसके जगह पर अल्फा इंटू बीटा का रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3x और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान रखें 2/3 और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो हो जाएगा -8/3, ठीक है सर, 8/3। और ब्रैकेट में क्या है, a है, ब्रैकेट में क्या है, a है, ठीक है। तो यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर क्या करो कि हमको ये आ गया px बराबर आ गया ना, px बराबर, इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। लेकिन बोल रहा है कि जब भाई साहब हम x के जगह पर -2 रखते हैं, x की जगह पर क्या रखते हैं, -2 रखते हैं, तो वैसे केस में हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। चलो ठीक है, ए भी रख के देख लेते हैं भाई, ए भी रख के हम लोग देख लेते हैं, इससे क्या ही हम लोग को मिलेगा वो देखते हैं। p x के जगह पर क्या रख देंगे बाबू, -2, ठीक है। इधर भी जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। x है ना यहाँ,
-2 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्या है, -2y3, और यहाँ पर ये -2 है भाई, ध्यान दियो, मतलब 2 है, ये 2 है। और यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर कहाँ गया, हाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। और -8y3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जरा ध्यान दो, जब ये p का मान -2 रखते हैं तो इसका मान कितने के बराबर हो जाता है, 8 के। तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 8 के बराबर कर देंगे। a इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं, और ये हो जाएगा -8y3। तो यहाँ पर ही देखोगे तो 8 इक्वल टू हो जाएगा a ब्रैकेट, नीचे में कुछ नहीं है तो इसे में देते 3 4 × 12 प्लस 4 और -8, तो हो जाएगा, सॉरी 8 इक्वल टू a इंटू कितना हो जाएगा 8, 0 कौन हिसाब से 8/3 ना, 4 8, क्या बोल क्या रहे हो तुम, 12 4 सो जा -8, ये 2 दिन का छुट्टी जा जाता है, पूरा ही रेस्ट में दिमाग चला गया। a/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे इसको इससे, a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। यानी यहां पर ये जो हमको तीसरा मान दिया था सर, ये दोनों से तो हमको निकल गया था, बट तीसरा मान दिया था जानते हो किसी, ये a का मान निकालने के लिए। अब समझ में आया, तो यहां पर a का मान रख दो, पॉलिनोमियल में ही जाएगा, a का मान क्या करेंगे रख देंगे, तो a का मान यहां पर ही रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, px इक्वल टू हम लोग का क्या आया था फाइनल, px इक्वल टू आया था a ब्रैकेट x स्क्वायर -2y3x और -8y3, है कि नहीं। अब a का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, तो ये हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर -2y3x -8y3, 3 से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे करोगे 3x स्क्वायर -2/3, तो 3 खत्म कैंसिल हो जाएगा ना, 3 से 3 खत्म, 2x -8। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, सबको समझ में आ गया, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे कि सर एक हमारा ओल्ड वाला फार्मूला था, उस पर जरा बना के दिखाइए, जिसमें कि हम a नहीं लिखते थे, बोलते थे कि a चला गया उस ओर, है ना, वो वाला फार्मूला जरा हमको लिख के बताइए और उस पर जरा हमको बना के दिखाइए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ ये क्या आधा खत्म, मतलब यहाँ से खत्म अच्छा ठीक है, इसको अरेंज करके फिर से बता दें, ठीक है, इधर का है ना पोर्शन, चलो ठीक। यहाँ पर देखो तो इसको ऊपर का आ रहा है पूरा, एक काम करो यार इसको लिख लो, चलो। अब यहाँ पर देखना कि सर यदि यही क्वेश्चन को हम लोग जो दूसरा फार्मूला पढ़े थे उसके द्वारा करें, कि सर हम लोग क्या पढ़े थे, x स्क्वायर -α प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है, पढ़े थे x स्क्वायर -α प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा। हम बोले थे कि a को ऊ तरफ भेज देना, तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर शायद ये मेथड आपका गलत हो जाए। देखो यहाँ पर बताते हैं, x स्क्वायर क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख दोगे 2/3 रख दोगे, और यहाँ पर ही हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में है -8/3 हो जाएगा बराबर में 0। ऐसे में ये जो कितना हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो 3x स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। बताओ क्या यही था, है कि नहीं। तो आप ये लग रहा होगा सर यदि इतना ही में बन गया तो इसका तो कोई उपयोग ही नहीं है कि नहीं, और इसका उपयोग भी है तो उपयोग करने से खाली क्वेश्चन लंबा हो रहा है। बट याद रखना जो एक्चुअल फार्मूला होता है उसमें यहाँ पर a स्क्वायर होते ही हैं और वही से हम लोग को बनाना होता है। ये क्वेश्चन ये से आपका सही बनेगा, 10th तक आपका सब सही बनेगा, नो डाउट। बट एक चीज याद रखना कि कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ पर ये नहीं देगा, कुछ और दे देगा, तो क्या देखो टिक आउट रहे या सब्जेक्टिव रहे, किसी को तुम इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यही मेथड, हाँ हम यही मेथड से बनाए थे, फुल में फुल मार्क्स भी दिया था, ठीक है, नो डाउट, इसमें मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि सर क्या ये मेथड हमेशा लगेगा, तो 10th तक तो बाबू लग जाएगा, बट 10th के बाद तुमको प्योर मेथड से बनाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तुमको थोड़ा बहुत लॉजिक हो सकता है। हाँ कोई दिक्कत है इसमें, तो इसको नोट करिएगा कि मिटा दें,
समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप समझेंगे, प्रश्नावली जो हम लोग का है 2 का, देखो 1 का जो बी है ना, 1 का ये तो हो गया आपका, 1 का वी के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक, कैसे है क्या नहीं है उसके बारे में जानेंगे जरा। चलो यहाँ पर देखिएगा, हमें को एक बहुत अच्छा सा कहानी समझना है, वो क्या, यहाँ पर देखिएगा बोल रहा है ना कि px बहुपद में शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। यहां पर देखिए बोल रहा है px बहुपद में शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि शून्यक हमको निकालना है, x का क्या क्या मान हो सकता है। यहां पर ये है x डैश y डैश, ठीक है। ये यहाँ पर ही कोई ग्राफ है ऐसा, मानियो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये आपका नेक्स्ट है, हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, आप यही समझ जाइएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्थिर रहिए। इसमें बोल रहा है इसके कितने शून्यक हैं, इसमें इसके कितने शून्यक हैं, क्या है ये क्या नहीं है हमको कुछ पता नहीं है, ऐसा ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसका शून्यक निकालो, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक बात मेरे समझना भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि px बराबर x प्लस 2 है, px बराबर क्या है, x प्लस 2, ठीक। इसका यदि आप लोग सोचो कि सर यदि x बराबर हम लोग 1 रखें तो px का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यदि x बराबर हम लोग 2 रखें तो p2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जितना x का मान रख रहे हैं उतना ही सॉल्व होकर मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग को वही है कि इसमें आप लोग को बोल रहा है ना कि शून्यकों की संख्या, इस ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या निकालें। यानी देखो बाय द वे हमको ये जो ग्राफ है इसमें हम इसको यदि गौर से इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करियो, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करियोगे तो कुछ ऐसा सा लाइन आएगा, है कि नहीं। अब ये x को कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो जो ऐसे समझते हैं ये x प्लस 2 है ना, इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करियो, px बराबर क्या है, x प्लस 2 है, देखो p बराबर x प्लस 2 है ना, इसका ग्राफ बनाओ, इसको ऐसे लिख सकते हो y बराबर x प्लस 2। ग्राफ बनाना आप लोग सीखे 9th में, कैसे बोल रहे नहीं सीखे। देखो px बराबर कुछ x प्लस 2 है, इसका ग्राफ कैसे बनाते थे कुछ याद है, यहां पर बनाते थे डब्बा, एगो बॉक्स बनाते थे, ठीक है, ठीक। ऐसे हम आपसे पूछें कि इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, कैसे निकालिएगा, हाँ कौन होगा, क्या होगा, -2। देखो बाबू किसी का भी शून्यक निकालना हो, जैसे कि px बराबर x प्लस 2 है और इसका शून्यक निकालना है तो आप px बराबर 0 कर दीजिए, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, -2। ये समझ में आया। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है समीकरण हल करने पर जो x का मान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही कितना आया x का मान, -2 आया, तो ये शून्यक हो गया। समझ गए बात मेरा। अब यदि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता, यानी द्विघात समीकरण रहता, यदि ऐसा रहता x² प्लस 5x प्लस 6, मान लो x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके शून्यक कितने होते, इसके 2 शून्यक होते। कितने शून्यक होते, 2 शून्यक। चलो हम निकाल के यहाँ पर बताते हैं। इसको भी पहले किसके बराबर कर दोगे, 0 के। इसको हम गुणनखंड करना सीखे होगे नॉर्मल में, है ना, कि इसको सर गुना कर लेते थे, कहीं साइड में लिख लेते थे 6x², और बीच वाले को ऐसे तोड़ते थे कि जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाए, 6x² आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2x,
प्लस में 6 बराबर में 0, x यहाँ पर x स्क्वायर है, सॉरी, x कॉमन कर लीजिए दोनों में से तो x प्लस 3 हो जाएगा, और 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक बार बोले थे कि ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेना, और एक बार क्या करना, इसको लिख लेना, बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। यानी सर ये द्विघात समीकरण है, द्विघात है ना, द्विघात समीकरण है, तो इसके शून्य के गो निकले 2 गो, और ये सिंपल है, रैखिक समीकरण है, तो इसके शून्य के गो निकले 1 गो। यानी याद रखिएगा कि वेरिएबल का जितना अधिकतम पावर होता है शून्य को उतना ही निकलता है। 1 गो है तो 1 गो निकलेगा, 2 गो है 2 गो निकलेगा, 3 गो है 3 गो निकलेगा। समझ में आया बात? ये चीज यहां पर ही होता है। शून्यक निकालने आ गया आपको है, ठीक है। अब चलो हम इसका ग्राफ पहले बना रहे हैं, तो इसका x और y, आप लोग ग्राफ ऐसे सीखे होंगे नॉर्मल बनाने के लिए कि सर जब x का मान हम लोग 1 रखते हैं तो हाँ, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका क्या ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ। देखिए ये हम एक शब्दों में भी इसको हम समझा सकते हैं चैप्टर को, ठीक है, ये एक्सरसाइज को, बट फिर ये ना थोड़ा सा जरूरी है कि है क्या चीज। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा 1 2 3, इधर बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि इसका क्या कहानी है, इसमें ध्यान दीजिएगा 1 2 3 इसका ग्राफ खींचता है, ठीक है। इसका ग्राफ खींचता है तो देखो यहां पर इसको देखिएगा तो x में 1 और y में कितना है, x में 1 y में 3, कहां पर ही होगा x में 1 y में 3, अरे 4 तक इसको बना दो यार, हाँ x में 1 y में 3, ये देखो यहां पर ही होगा x में 1 y में 3, फिर x में 2 y में 4, अच्छा x में 2 ही था, सॉरी कुछ ज़्यादा आगे भाग गए, x में 2 y में 4, ठीक है। इसको खींच दो, खींच दिए, कोई दिक्कत है? अभी जानते हो यहाँ पर ही तुम इसका यदि ग्राफ बनाए होते तब तुमको पता चलता, इनमें होता -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत है तब बोलो। क्या ये लाइन जो हम ग्राफ खींचे हैं वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, कहां पर ही काट रहा है, कहां पर ही काट रहा है, -2 पर, यानी इसका शून्य क्या होगा, समझ में आ गया बात, इसका शून्य क्या होगा -2 होगा। अब इस बात को हमको समझो तुम कि इसका शून्य -2 हो गया, यानी कि एक बार ये एक्स एक्सिस को -2 पर काटा तो इसका शून्य कितना हो गया, -2 आ गया, पक्का हो। यदि उसी प्रकार का ये इक्वेशन है, इसका यदि तुम ग्राफ खींचो, फॉर एग्जांपल तुम इसका ग्राफ खींचो, अब कहोगे सर इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे सर, तो y बराबर मानिएंगे x² + 5x + 6 मानिएंगे। इसका तुम ग्राफ खींचोगे तो जानते हो कैसा ग्राफ आएगा, हम बताते हैं। इसका तुमको ग्राफ ऐसा ग्राफ आएगा, बातें को समझिए, समझते रहिएगा, पूरा मामला समझ जाइएगा क्या है। जो देखो यहां पर हम बना देते हैं -1 -2 -3 -4, और यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, और यहां पर -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसका ग्राफ खींचिए, जानते हैं कैसा आएगा ग्राफ, ऐसा आएगा, ये देखो, या तो ये ऐसा होगा या तो यहां पर ही ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ होगा, देखो ऐसा टाइप का होगा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। हम बना सकते हैं ऐसे ना, बना सकते हैं इसको तुम, चलो ठीक है बना देते, ठीक, इसको जरा बना देते, रुक जाओ, इसका भी डब्बा बनाओ। ये ग्राफ आपको क्लियर है बउआ, आपको क्या नाम है साहिल, ये ग्राफ क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक, क्या कि वो ही तो ना भाई, अब समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 को शून्य नहीं है यार, 2 शून्य काफी है, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या रखने बोलो, y है, x है, x के यहाँ पर क्या रखने 1 2, अरे बड़ा हो जाएगा यार, समझो तुम भावनाओं में बह रहे हो। x के यहाँ पर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6 यानी कितना 12 हो जाएगा। एगो -1 रखने क्या, -1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1 - 5 प्लस 6 2, ठीक 2 हो गया। कोई दिक्कत है? इसका ग्राफ खींचे, देखो इसका ग्राफ जरा इधर आ रहा है क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 बस इतने हम जाइबे करेंगे, -1 -2 यहाँ पर ही हमको जाना है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x में जब x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है 12 है, यानी क्या ये पॉइंट यहां पर ही होगा, क्या ये पॉइंट यहां पर ही होगा कि नहीं होगा, बोलो क्या हो जाएगा 1, 12, ठीक है। x में जब -1 है y में कितना है 2 है, x में -1 y में कितना है 2 है, यहां पर ही होगा क्या, एक लंबा जाके मिला देंगे है ना, अच्छा ठीक है। और इसके और आगे ड्रॉ करोगे तो जानते हो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ सीधा सीधा तुम कैसे ऐसे खींच दोगे का, ये बाबू जब स्क्वायर का ग्राफ एक पॉइंट और मान के देखे जरा, एक पॉइंट और इसमें बना के देखें, बोलो क्या चीज रखे, सुनो ना पहले 0 रख दें, 0 तो y का मान में क्या हो जाएगा 6 0,6 यहाँ पर ही आ जाएगा, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। क्या तुम इसको स्टेट से मिला दोगे बुआ, ग्राफ कॉपी पर, ग्राफ कॉपी पर तुम ऐसे मिला दोगे, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे, टेढ़ा जाइन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, देखे कैसे बन गया, ये कुछ ऐसा जाइन बन गया, ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे से ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, समझे बात। और फिर इसका जब आगे तुम ड्रॉ करोगे ना तो यहां से ये ऐसे से ऐसे हो गया, फिर एक बार रिटर्निंग मार देगा, ग्राफ इसका नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बनेगा, फिर यहाँ पर 2-3 गो पॉइंट रख के बनावे पड़ेगा, 5-6 गो पॉइंट रख के, अच्छा ठीक, अच्छा ये वाला ग्राफ समझ में आ गया क्या, उसको नोट करो, उसको नोट करो पहले। चलिए अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसका हम सारे पॉइंट्स निकाल चुके हैं आपके सामने, सब मान रख के पुट कर करके, तो ये -4 फिर 2 आया, -3 रखें तो 0 आ गया, ये सारे मान हम आपको यहाँ पर रख के एक एक करके निकालिए, ठीक है। ये सब पॉइंट हम यहाँ पर दर्शा भी दिए हैं कि x में जब 2 रखेंगे तो x में जब -4 रखेंगे y में 2 आएगा, ये सारे पॉइंट। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, जो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अभी मत कहना कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है, ये वाला ये नीचे से ऐसे गोता लगा के आएगा ऊपर, ठीक है, समझ में आया बात आपको, ये ग्राफ समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो ये जो ग्राफ है इसको जरा देखिए, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स कट कर रहा है, यानी इसका जो शून्यक है वो के गो होगा, शून्यक के गो होगा, इसका 2 गो होगा, हाँ -2x हाँ बहुपद है, हाँ
काहे नहीं है, उसमें वेरिएबल है तो बहुपद है। हम क्या बोलते हैं वेरिएबल जिसमें रहता है जिस बीजीय व्यंजक का हॉल, जिस बीजीय व्यंजक में जिसका पावर हॉल में रहता है, हॉल रहता है, हॉल नंबर, हाँ जिसका पावर सर बीजीय व्यंजक तो पावर एक है तो क्या है, एक्स का पावर कुछ नहीं तो एक हुआ तो क्या हुआ बीजीय व्यंजक। -2 बीजीय व्यंजक कैसे हुआ सर? काहे कि वो तो 2 और 2 सर नहीं ना मिलेगा सर, 2 और 2 नहीं मिलेगा, वेरिएबल और सर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन नहीं इनटू में होता है ना दोनों। तभी होता था। हाँ तो सर ये कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई फिर तुम बातें पलट दिया, अभी बीजीय व्यंजक में घुस गया, अभी ग्राफ हम समझाए नहीं किए। यहाँ पर देखो, इसमें पहले हम लोग को क्या समझ में आया कि जो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है, 2 बार कट किया है, यानी इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। फिर हम यदि गौर से देखें तो पिछाई का ग्राफ को याद करें तो पिछाई का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा था, 1 बार कट कर रहा था, तो उसके कितने शून्य का आए थे, 1 शून्य का आए थे। यानी आप अब ग्राफ से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो कि कोई पॉलिनोमियल का भी ग्राफ जितने बार कट करता है एक्स एक्सिस को उतना ही एक्स का मान उसका पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही शून्यक होगा। ग्राफ से आप लोगों को समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो इसको लिख लो। हाँ एक चीज और सुनो कि सर -2x है जो बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, काहे नहीं -2x है भाई, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है तो क्यों नहीं है, हमको ये बताइए। बीजीय व्यंजक वैसे व्यंजक को कहते हैं जो नियतांक और चर और अचर के रूप में व्यक्त रहता है, बस चर और अचर के रूप में व्यक्त रहता है। इसका कोई परिभाषा नहीं कि ये पूर्णांक होना चाहिए, इसके वर्ग होने चाहिए, कुछ भी नहीं, जो चर और अचर के रूप में व्यक्त होता है। समझ गए? तो इसको पॉज करके ये कीजिए। हमको यहां से मेन बात ये समझ में आया कि सर एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना ही उसका शून्यक होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा एक सेकंड देखिएगा, यदि ये होल क्यूब बजा रहता, यदि क्यूबिक रहता, त्रिघाती है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करना चाहिए था, 3 बार। यानी कुछ ऐसे करता, नहीं करता, 1 2 3 बार करता, यानी कि इसके शून्य कितने होते, 3 होते। और यदि और ऐसे होकर ऊपर चला जाता है ना, अन्य होकर ऐसे ऊपर चला जाता, नेक्स्ट तो अगला बार तो नहीं कट करेगा। और यदि यही 4 रहता, एक्स का पावर 4 रहता तो ये 4 बार कट करता कि नहीं, 1 2 3 4। अब आप लोगों को ग्राफ क्लियर हो रहा है कि कैसे सर जितने बार एक्स को कट करता है उतने बार ग्राफ खिंचाता है। कोई दिक्कत है? मान पता तुम करोगे जब ग्राफ में देखोगे कि सर एक्स के, जैसे देखो ये कहां कहां कट किया, -3 और -2 पर कट किया, -3 और -2 पर। इसको तुम सॉल्व करो, इसका तुमको 2 ही को शून्य आएगा, -2 और -3। अभी सॉल्व किए थे थोड़ा देर पहले, याद है गुणनखंड विधि से, तो इसका क्या शून्य क्या आया था, x बराबर -2 और x बराबर -2। समझ में आ रहा है बात? तो इसके 2 ही शून्य का आए थे, यानी ग्राफ से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से भी शून्य का पता चल सकता है। और जितने बार कट करेंगे एक्स एक्सिस को उतने शून्य होंगे। वो ये कोई दिक्कत है? ये क्या इसको चलिए देखते हैं वो क्या रहा है। बहुपद px के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यंकों की संख्या निकालिए। यानी हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे और आप लोग बताइएगा कि इसके शून्य कितने होंगे, 1 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है, मान लो y डैश x शून्य बताओ, शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। y x शून्य को बताओ, शून्य कितने होंगे? अरे गोई नहीं, हल्का अंडाकार बनता है क्या? नहीं, एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं। एक्स एक्सिस को एगो यहाँ कट कर रहा है, एगो यहाँ। वाई एक्सिस को क्या देख रहे हो, समझ गए ना? एक्स एक्सिस को बस देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। ठीक है, हाँ ये एक्स एक्सिस हो गया ना। चलो फिर देखो, x डैश y
बताओ। एक हैं? सटा सटा तो एक बार हुआ ना जी। सटा दो बार ना नहीं, एक बार इकट ऊपटी पार हुआ है, ऊपटी पार हुआ है, हां वो सटा ना सटा एक बस खाई सटा ना, सटा या काट है कि नहीं? क्या पहले वो कैसे होगा? नहीं, एक बार जब सटा तो यानी कि एक बार टच तो हो गया, एक्स एक्सिस पर एक बार तो मान हो गया, बट दो अलग अलग जगह पर तो नहीं हुआ, एक ही जगह पर हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं, होशियार मत बनो, अब ऐसा एग्जाम्पल सोचना इम्पॉसिबल है, ठीक है? सर एक बीच में बन सकता है सर। हाँ, सर दूरी जीत ले लेगा 1 2 3 3 4 भी ले लेगा सर 1 सेंटीमीटर ई केवल 3 या किसी 4 एक पॉइंट पर टच है। अरे टेंजेंट समझते हो? स्पर्श रेखा, हां स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा, इसको जो छू के बस निकालता है, स्पर्श करके बस जो निकालता है सरकाई को। सर सही बोल रहा था। देखो ये जो केवल स्पर्श करके निकालता है, इसको स्पर्श रेखा नहीं बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। अब ये 2 पॉइंट पर थोड़े कट करता है, बस एक ही पॉइंट पर छू के निकलता है, समझे? सट के निकले मतलब वो स्पर्श रेखा, वो एक ही पॉइंट होता है, ठीक है? अब आगे आते हैं, देखो यहाँ, नहीं अभी कहीं नहीं मिलेगा। इसका बताओ। 3 सर 3 चलो सर एक बार हुआ एक बार खटा है तो दो बार अच्छा जहां पर कटेगा वो है सुनिए हां सर तो उसका सुनिए कहां होगा सर? जो छुआ, जहाँ पर ही छुआ, यो सर इसका सुनिए कि नहीं एक भी है, एक भी बार एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, यानी सुन, सर इसका x का पावर 0 है समझ गए? शून्य बराबर शून्य नहीं सर शून्य किसका है ही नहीं। x बराबर 0 नहीं ऐसे दे रहा है जी 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस x इसका वजह एक होगा सर इधर बनता सर ये भी ना तो ये हम इमेजिनरी में बता रहे हैं थोड़े। नहीं सर वो मैं ऐसे ही लो स्मॉल है सर कोई उसको टेढ़ा में करना सर एक सर एक हार्ड वाला दीजिए ना सर। अब जो रहे किताबों में वही ना दे जी। यो बताओ, 1 2 3 समझ में आ गया? कहानी आपका हो गया खत्म, ये सब का कोई दिक्कत है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका एक जो 1 का C है प्रश्नावली उसको क्लियर करेंगे, और उसमें आप लोगों को बहुपद का भाग मिलेगा, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़वो किए होंगे, और इसका कुछ अच्छा खासा जानकारी आप लोग को प्राप्त होगा। तो यदि कोई डाउट रहे तो जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।